हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल यार्ड। हम फिर से हाजिर होते हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम अभी तक नेशनल इनकम कर रहे थे, अभी भी हम नेशनल इनकम ही कर रहे हैं बिकॉज वो है ही इतना बड़ा। हम क्या करें, हमें उसके ज्यादा पार्ट बनाने पड़ रहे हैं, तो इसलिए फालतू बातें नहीं करेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकर गहरी सांस। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला टॉपिक, जो क्या है, सोर्सेज ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया, जो हमारी कंट्री की इनकम होती है उसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। अब हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है उसके आने के सोर्सेज क्या क्या है। फर्स्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। हमारी कंट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो वेजेस, सैलरीज, कैश कंपनसेशन इन काइंड, मतलब कि जैसे कंपनीज कभी कभार आपको रहने का रेंट देती है। जैसे अगर आपने ट्रांसफर किया वन जगह से दूसरी जगह पे, तो आप वहां पे जिस भी जगह पे रह रहे हो तो कंपनी आपको उस जगह का रेंट देती है, आप खुद नहीं देते। तो ये आता है कंपनसेशन इन काइंड में। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है कि जो कंपनी है वो शुरुआत से ही आपके जो सैलरी है उसका कुछ हिस्सा अपने पास सेव करती जाती है, जो आपको वो जब आप अपनी जॉब छोड़ते हो उस टाइम पे देती है। वो एक, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड। वो जो हमारे फंड्स होते हैं वो कंपनी हमारी सैलरी से ही काट के सेव करती रहती है अपने पास। जब हम अपनी जॉब छोड़ते हैं या जब हम रिटायर होते हैं तो वो सारे फंड्स हमें इकट्ठे होके मिल जाते हैं। सेकंड ऑप्शन, जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हमें पता है कि जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है वो किससे आती है, हमारे फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन होते हैं। क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब लेबर की जितनी भी चीजें थी वो सारी क्या थी, वेजेस, सैलरीज, कैश, कैश कंपनसेशन इन काइंड, ये सब हमारा आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। अब इसके अलावा जो भी हमारे फैक्टर से आ रही होती है इनकम, जो बचती है वो क्या होती है, हमारी रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये तीनों चीजों को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। हमारा जो ऑपरेटिंग सरप्लस है उसमें बेसिकली क्या ऐड होता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट जो प्रॉपर्टी से आता है, इंटरेस्ट जो कैपिटल में मिलता है, और प्रॉफिट एज ए एंटरप्रेन्योर जो हम कमाते हैं। और एक और चीज इसमें क्या ऐड होती है, जो हमारी रॉयल्टी होती है। रॉयल्टी और रेंट में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। रेंट क्या होता है, रेंट आपको मंथली या ईयरली देना होता है, कि आप एक मंथ वहां रहे हो आपको वो देना है। ईयरली आप वहां रहे हो आपको ईयर के बाद देना है रेंट। बट रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी होता है एक लॉन्ग पीरियड के लिए आपने पहले ही पैसे दे दिए उसको कि भाई इतने टाइम तक ये जगह मेरी है, तू मेरे को कुछ नहीं कह सकता। 10 साल तक के लिए पैसे पकड़, ये स्टार्टिंग का वो किश्तों में दो, आप जैसे भी दो, ये 10 साल के पैसे हैं, 10 साल तक अब ये जगह मेरी है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। उसे हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी जो है वो रेंट में ही इंक्लूड करते हैं। अगर बाई चांस आपको दे रखा हो रेंट और रॉयल्टी अलग से दे रखा हो, तो ये याद रखना, रेंट का अमाउंट ज्यादा है तो रेंट में ही इंक्लूडेड रहेगी। ये हम आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको समझ आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में बेसिकली फिर क्या ऐड होता है, रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब थर्ड जो आता है हमारा, वो क्या आता है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हमारी क्या होती है, जो कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं, जैसे कि जो लोग बिजनेस करते हैं, ये तो वो लोग कमाते हैं जो या तो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं या तो काम कर रहे हैं, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। अब मिक्स्ड इनकम उन लोगों की भी तो इनकम काउंट करेंगे ना हम, जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जो खुद के ही अपने जो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यूज करके अर्न कर रहे हैं। लाइक कोई बंदा एक बिजनेस कर रहा है, उसने अपना ही, जैसे कोई किसी की शॉप है, छोटी सी किराने की शॉप है, उसने अपना ही लैंड लगाया, उसके पास अपना लैंड था, ठीक है, वो खुद ही अंदर सामान देता है तो वो खुद का ही लेबर हो गया, उसने खुद ही सामान लाने के लिए इन्वेस्ट किया और खुद ही सारा प्रॉफिट कमा रहा है। तो वो क्या हो गया, वो एक तरह की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी, कि हम खुद के लिए ही काम कर रहे हैं और सब कुछ हमारा खुद का है। तो वो किस में आती है, वो इस मिक्स्ड इनकम में आती है। और जब हम तीनों को प्लस कर दें तो हमारे क्या आ जाता है, हमारे डोमेस्टिक इनकम आ जाती है, हमारी कंट्री की टोटल डोमेस्टिक इनकम कितनी अर्न हुई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट की। फैक्टर पेमेंट क्या क्या होता है देखते हैं। पेमेंट मेड टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन रिटर्न ऑफ रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। अब मेन जो खेल है वो सिर्फ इन तीन वर्ड्स का है, रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। अब फैक्टर पेमेंट क्या होती है,
कि जो हम पेमेंट्स करते हैं अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के लिए, जैसे लोगों ने अगर हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किया तो हम उसकी जगह उनको फैक्टर पेमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का लैंड हम यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो हम उसके बदले में उसको क्या दे रहे हैं, रेंट। तो हमारे लिए वो रेंट क्या है, एज अ फैक्टर पेमेंट। और वो फैक्टर पेमेंट क्यों है, बिकॉज हमने हमने जिसके लिए पे किया उसने उस पेमेंट के बदले हमें कुछ प्रोडक्टिव सर्विस दी। जिस बंदे ने हमें लैंड दिया, लैंड हमारे लिए क्या था, एक प्रोडक्टिव सर्विस थी, क्योंकि उसमें हमने अपने गुड्स प्रोड्यूस करे या अपना कोई सेल्फ, हमने कोई एम्प्लॉयमेंट करी, अपना कोई काम किया जिससे हमने पैसे कमाए हैं। तो उसका जो लैंड था वो हमारे लिए क्या था, प्रोडक्टिव था। उसने बंदे ने हमें वो प्रोडक्टिव चीज अपना लैंड दिया, तो हमारा हम उसको क्या देंगे बदले में, हमने उसको बदले में दिया रेंट। रेंट उसके लिए क्या हो गया, हमारे लिए वो रेंट हो गया फैक्टर पेमेंट, और उसके लिए वो रेंट क्या होगा, फैक्टर इनकम। हमने वो रेंट उसे दिया तो हमारे लिए पेमेंट है, लेकिन रेंट हमने किसके लिए दिया, क्योंकि हमने उसकी जगह से प्रोडक्टिव सर्विस ली, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट। हमने दिया, हमने पे किया, तो हमने क्या बोला उसको, फैक्टर पेमेंट। जिस बंदे ने लिया, जिसके पास वो रेंट जा रहा है, उसने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए थे, उसके बदले में उसको रेंट मिला, उसके लिए वो क्या होगा, उसके लिए होगा फैक्टर इनकम, जो उसने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कमाई है। नेक्स्ट आती है हमारी ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, पेमेंट रिसीव विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिटर्न। अब जैसे कि हमने इधर देखा था, यहां हमने क्या पढ़ा था कि फैक्टर पेमेंट वो होती है जिसके बदले में हमने कुछ प्रोडक्टिव किया हो, हमें कुछ प्रोडक्टिव मिला हो, जिससे हमने अपना कुछ फायदा किया हो। ट्रांसफर पेमेंट में हमें कुछ नहीं करना। फैक्टर पेमेंट में क्या, हमने लैंड यूज किया, हमने प्रोडक्टिव किया, हमने कुछ प्रोड्यूस किया और आगे बेचा, ठीक है, हमने आगे कुछ बेचा, इसलिए हमने वो फैक्टर पेमेंट कर दी। बट कोई फैमिली फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं ट्रांसफर पेमेंट का एक छोटा सा, लाइक आप थोड़े बड़े हो गए, आप मामा बन गए हो, सो कॉल्ड आपके भांजे हैं आपके घर दूर से, तो जब वो जाएंगे आप ये देखते हो कि आपकी मम्मा उन्हें पैसे देती हैं, और वो पैसे जो होते हैं उनके बदले में उन्होंने क्या कुछ सर्विस दी है आपको, क्या आपके घर पे आपकी कुछ सेवा सुबह की, नहीं। बट अब हमने वो पैसे उनको दिए, सामने से हमने उनसे कुछ लिया नहीं, हमने वो प्यार से उन्हें एज ए गिफ्ट, एज ए रिवॉर्ड दिए कि वो चलो इतने टाइम बाद आए, हमने उन्हें पैसे दिए। तो हमारे लिए वो क्या होगी, एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट, बिकॉज हमने उसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव नहीं की, हमने जस्ट पे किया उसे। क्यों, वो एज अ गिफ्ट पर, एज अ रिवॉर्ड पर्पस, एज अ अपनी खुशी के लिए, मतलब ऐसी जो भी चीज हम पे करते हैं जिसके बदले में हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लेते, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। लेकिन फैक्टर पेमेंट में क्या होता है, हम बदले में गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। लाइक अगर हमने उस बंदे को रेंट पे किया था, तो बदले में हमने उसका लैंड यूज किया, इसलिए हमने उसे रेंट पे किया। बट इसमें हमने बच्चों से कुछ यूज नहीं किया, हमने उसे प्यार से बस दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनल एक्सपेंडिचर एंड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर मेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं किस पे, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल है, अब मैं एक कंज्यूमर हूँ एक तरह से, मैंने पैसे दिए भैया से, दूध वाले भैया से मैंने दूध लिया, घर आया, चाय बनाई, पी लिया, मैंने वो कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मेरे लिए वो क्या हो गया, मैंने जो उसमें पैसा खर्चा है उस दूध पे, मेरे लिए वो क्या, फाइनल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज मैंने उनसे दूध लिया और डायरेक्टली अपने यूज कर लिया, तो वो फिनिश हो गया। या फिर अगर मैं कोई चीज ले रहा हूं, जैसे मैंने कोई फर्नीचर लिया अपने यूज के लिए और उसको आगे इन्वेस्ट कर दिया, लाइक मैंने कोई फर्नीचर लिया अपने ऑफिस में और रख दिया कि वहां पे बैठेंगे लोग एंड थोड़ा वहां का एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो उसको मैंने एज अ कैपिटल लगा दिया, ठीक है। बट उससे कुछ रिटर्न नहीं आ रहा मेरे को, वो जस्ट एक मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी एक एज एसेट अपने बिजनेस में, ठीक है। तो हमने खुद के लिए यूज किया, उससे हम आगे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो फाइनल एक्सपेंडिचर वही एक्सपेंडिचर होता है जो हम पे करते हैं उस गुड के लिए जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उसके हमने उस गुड के लिए पे करते हैं जिसको हमने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, हमने उससे आगे कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, हमने लिया अपना यूज किया, किसी को आगे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं करना उससे, उसको क्या कहते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर। अब आता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर मेड बाय अ फर्म ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर फर्म टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। अब इसमें क्या है, इसमें हमने पैसे खर्चे एक फर्म से एक चीज ली और उसको अपनी फर्म में कोई और चीज बनाने के लिए यूज कर लिया। जैसे मैं हूं अब एक हलवाई, मैंने लिया दूध। दूध क्यों लिया? दूध से मिठाई बनाने के लिए, ताकि मैं उस मिठाई को आगे बेच सकूं। तो मेरे लिए जो दूध पे खर्चा हुआ है वो फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। लेकिन यहां पे जो मैंने दूध लिया था उससे मैंने क्या किया था, चाय बना के पी ली थी, तो वो दूध डायरेक्टली मेरे पेट में गया, मेरे पास आया, तो वो मेरे लिए क्या था, फाइनल एक्सपेंडिचर था, उस पर जो मैंने पैसे खर्चे। बट इसमें मैं उस दूध का क्या कर रहा हूं, मैं उस दूध को ले रहा हूं, उससे मिठाई बना रहा हूं और आगे बेच के पैसा कमा रहा हूं, तो वो मेरे लिए फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। या फिर एक एग्जांपल इसका ये हो गया, या फिर मेरी एक गारमेंट्स की शॉप है, मेरी एक गारमेंट्स की शॉप है, मैं भाई सदर दिल्ली के, हम सदर गए, सदर से 50 रुपए की पैंट खरीदी, यहां पे आके 250 की बेच दी। उसी साल मैं आज सुबह गया, 50 रुपए की 100 पैंटें लाए, यहाँ पे 250 की मैंने बेच दी। ठीक है, तो वो मैंने क्या खुद डाली पैंट? नहीं, मैंने क्या किया, उसको आगे सोल्ड किया। अगर मैं उसको आगे बेचा तो मेरे लिए फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो जो 50 रुपए की मैंने पैंट खरीदी, तो जो मैंने 50 रुपए उसको दिए हैं, मेरे लिए फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं है, मैंने उस 50 से 250 रुपए कमाए हैं, तो मेरे लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। अगर वो मैंने खुद के यूज के लिए ली होती, अगर वो 50 रुपए की पैंट मैं लेके डाल के घूम रहा हूं, मैं अपने लिए लेके आया हूं, तो मेरे लिए क्या होता, फाइनल एक्सपेंडिचर, बिकॉज उस गुड को मैं फिर खुद यूज करता। बट अभी मैं खुद यूज नहीं कर रहा, अभी मैं उसको आगे बेच रहा हूं, तो अगर मैं उसको रीसेल कर रहा हूं सेम ईयर में, तो मेरे लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। या फिर मैं उससे आगे कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो भी मेरे लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। तब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये हमने पहले भी पढ़ते आ रहे हैं पहले से, अब ये दोबारा आ रहा है हमारे 12th में भी, चलो कोई नहीं, पढ़ लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आप सबको पता है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर आप सबको पता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर जो इन दोनों की हेल्प करता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, नेचुरल गुड्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को हमारे एक्सप्लॉइट करके हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, लाइक हमने चावल उगा दिए भैया, चावल उगा दिए। सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, हम एक रॉ मटेरियल को लेके उससे फाइनल गुड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रबड़ ली, उससे हमारी वो रिलैक्सो वाली चप्पल बन गई हमारी, हमने रबड़ से चप्पल बना दी। क्या थी रबड़? रबड़ इज अ रॉ मटेरियल। चप्पल क्या है? फिनिश गुड। वो किसमें आ गया? सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, अब आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर इन दोनों से थोड़ा मेन और सही होता है। टर्शियरी सेक्टर क्या करता है, वो इन दोनों कहता है भाई तुम प्रोड्यूस करो, आगे का मैं देख लूंगा। क्या कहता है वो? भाई तुम दोनों प्रोड्यूस करो, आगे का मैं देख लूंगा। अब एक किसान ने प्राइमरी सेक्टर में चावल उगाए, अब वो चावल को देखता थोड़ी रहेगा कि हाँ ये पड़े, मैं इनको देख रहा हूँ, मेरे को पैसे मिलेंगे। देखते देखते थोड़ी पैसे मिलेंगे, जब तक वो चावल मार्केट में नहीं जाएंगे उसको पैसे कहां से मिलेंगे। और उन चावलों को मार्केट तक ले जाने के लिए क्या लगता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक्स। वो ट्रक्स कहां से लाएंगे? ट्रक्स हमें कौन प्रोवाइड करता है? टर्शियरी सेक्टर। जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है हमें कौन प्रोवाइड करता है? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर ने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करी, किसान के चावल दुकानों तक गए, दुकान वालों ने कमाया और किसान को उनके चावल के लिए पैसे दिए। अब सेकेंडरी सेक्टर में भी वही है, इन्होंने चप्पलें प्रोड्यूस कर ली, लेकिन फैक्ट्री में बैठे बैठे थोड़ी उन्हें पैसे मिलेंगे, उन्हें चप्पलें होलसेलर तक पहुंचानी होगी। होलसेलर तक कैसे पहुंचाएंगे वो? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन कौन देता है? टर्शियरी सेक्टर। अब इन्होंने पैसा भी कमा लिया, अब ये पैसा क्या घर पे रखेंगे अपने? नहीं, ये कहां? बैंक में डिपॉजिट करेंगे। बैंक में डिपॉजिट करना मतलब बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज को कौन देता है? टर्शियरी सेक्टर। ऐसे इन दोनों ने प्रोड्यूस किया और टर्शियरी सेक्टर ने इन दोनों की हेल्प की। ये खत्म होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइस इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, और हमारा जो ये चैप्टर है इसमें जितनी भी थ्योरी थी, ऑलमोस्ट थ्योरी का भी ये लास्ट टॉपिक है, बिकॉज इसके बाद अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे आपके जो कैलकुलेटिंग मेथड्स हैं, हम सम्स करेंगे, हम फॉर्मूलाज करेंगे, और तीनों मेथड के अच्छे से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके पेपर में नंबर कम ना आए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड गुड्स। सर्कुलर फ्लो क्या होता है? बेसिकली एक चीज का
फ्लो सर्कुलरली। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज। ठीक है, तो पहले हम इसमें दो टाइप के फ्लो होते हैं। पहला क्या होता है, रियल फ्लो। जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो। और जो हमारा मनी का फ्लो होता है उसको हम कहते हैं मनी फ्लो। अब सर्कुलर फ्लो क्यों कहते हैं हम इसे, बिकॉज सर्कुलर फ्लो हम इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है, अगर एक जगह से दूसरी साइड मनी जा रही है तो वैसे ही उस साइड से वापस मनी भी आ रही है। इसमें हम टू सेक्टर्स को हमेशा कंसर्न करते हैं। टू सेक्टर्स कौन से होते हैं, फर्म प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउस होल्ड कंज्यूमर सेक्टर, ये दो सेक्टर होते हैं। और सर्कुलर फ्लो कैसे, इनमें अगर यहाँ से कुछ भी जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, वन साइड नहीं होगा, टू साइड रहेगा। ठीक है, अब सबसे हम पहले बात करते हैं रियल फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कैसे होता है इन दो सेक्टरों में, फर्म और हाउस होल्ड। प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड कंज्यूमर सेक्टर में जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है वो कैसे होता है, देखते हैं। अब हमारे जो हाउस होल्ड वाले वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं फर्म को, फैक्टर सर्विसेज देते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, हम कंज्यूमर सेक्टर, हम प्रोवाइड करते हैं फर्म को। फर्म उससे क्या करता है, हमें प्रोड्यूस करके देता है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। हमने उन्हें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दिया और हमने उनसे क्या लिया उसके बदले में, हमने पैसे तो लिए, वो तो चलो हमें अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले मिला ही, बट उसे यूज करके, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके फर्म ने हमें गुड्स एंड सर्विसेज बना के दिए। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा रियल फ्लो। रियल फ्लो कैसे, बिकॉज इसमें हमने भी कुछ चीजें दी उन्हें, कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। बेसिकली हम उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर दे रहे हैं और वो उससे प्रोड्यूस करके गुड्स बाहर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रियल फ्लो। इसमें फ्लो देखा आपने, हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म्स, एंड फर्म से रिटर्न में फिर क्या उन्हें दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है। अब जो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को उसके बदले में उन्हें पे भी तो करना पड़ता है। और मैंने आपको बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो हम पेमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अभी आज इसी वीडियो में पहले पढ़ाया, फैक्टर पेमेंट। तो फर्म उसे उसके लिए फैक्टर पेमेंट करती है हाउस होल्ड को, तो ये मनी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। हाउस होल्ड को पैसा कैश किस फॉर्म में मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में। फैक्टर पेमेंट क्या होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए फर्म हाउस होल्ड को देती है। अब हाउस होल्ड फर्म को किस वे में पैसा देती है, वो इस वे में देती है कि जब फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को दी, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को दी, तो हाउस होल्ड उनको खरीदने के लिए फर्म को पैसे तो देगा। एग्जांपल ले लो, आपके पास एक बिल्डिंग थी, आपके पास एक बिल्डिंग थी, वो आपने एक मैन्युफैक्चरर को दे दी, मान लो जो बकेट्स बनाता है, आपने उसको वो बिल्डिंग दे दी रेंट पे। अब आपको अगर बकेट की जरूरत है तो आप बकेट कहोगे कि हाँ उसी से ले लेते डायरेक्ट, अगर अब आपकी जान पहचान में वो बंदा है तो आप डायरेक्टली उससे बकेट लोगे। तो आपने, और जब आपने उसको बिल्डिंग दी तो बिल्डिंग के बदले में आपको क्या दे रहा है, रेंट। ठीक है, आप उससे क्या ले रहे हो, रेंट ले रहे हो, और साथ में उसकी गुड्स भी यूज कर रहे हो, आप उसकी बकेट जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी ले रहे हो। और आप जब उसकी बकेट ले रहे हो तो उस बकेट के बदले उसे क्या दे रहे हो, उस बकेट का प्राइस जो वो पैसा मांग रहा है। ठीक है, अब इसको इसमें फिट करते हैं अपने एग्जांपल को। हाउस होल्ड हम, फर्म हमारा बाल्टी बनाने वाला जो फैक्ट्री वाला है जिसको हमने अपना क्या दिया है, लैंड दिया है। ठीक है, लैंड के बदले वो हमें क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है। ठीक है, और वो जो हमने लैंड दिया उससे वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो उससे बाल्टी प्रोड्यूस कर रहा है। हम उससे जब बाल्टी ले रहे हैं तो हमें उसको क्या देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है, उस बाल्टी का जो प्राइस है हमें वो देना पड़ रहा है। तो ऐसे ही ये सर्कुलरली चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। बट इसमें दो चीजें होती है, वो मैं अब आपको आगे समझाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, जो हमारा इनकम का फ्लो होता है वही हमारा प्रोडक्ट का फ्लो होता है। कैसे, अब जितना हमने इसको फैक्टर सर्विसेज दी उतनी इसने हमें फैक्टर पेमेंट भी दी फर्म ने। ठीक है,
और फर्म जितना हमें गुड्स एंड सर्विस दे रहा है उसके हम उसको पैसे वापस कर रहे हैं, तो ये इनकम फ्लो इज इक्वल टू हमेशा प्रोडक्ट फ्लो रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये सर्कुलर फ्लो कभी रुकता नहीं है, लेकिन इसमें हम जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आ सकते हैं, लीकेज और इंजेक्शन की तरफ से। लीकेज हम सबको पता है, किसी एक टब में, किसी मग में पानी है, उसमें अगर कोई होल हो जाए उसमें से लीकेज होती है, उसमें से वो पानी गिरता है, उसे क्या बोलते हैं, लीकेज। वैसे ही हमारा जो सर्कुलर फ्लो है उसमें भी एक टाइप की लीकेज होती है। कैसे? उस लीकेज का मतलब क्या होता है कि जो फ्लो चल रहा है इसमें से अगर आप किसी भी तरह में, किसी भी चीज की वजह से अगर आप कोई पैसा निकाल रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, लीकेज। फॉर एग्जाम्पल, जो हाउस होल्ड फर्म को पैसे दे रहा था, लाइक पहले उसने क्या किया था कि मैं जो अपने गुड्स को खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर करूंगा वो 200 रुपए करूंगा, ठीक है, लेकिन बाद में वो कहता है यार मैं पूरे 200 नहीं करूंगा, इसमें से 20 रुपए सेव भी कर दूंगा। तो इस सर्कुलर फ्लो में से उसने 20 रुपए कम कर दिए, 20 रुपए निकाल लिए, तो 20 रुपए क्या हुआ, लीकेज हुआ, ठीक है। तो वो क्या हुआ, लीकेज हुआ। अब सेकंड आता है हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन आर द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज एडेड टू द फ्लो ऑफ इनकम। लीकेज क्या था, हमने जो फ्लो में से निकाला वो था लीकेज, अब हम जो फ्लो में डालेंगे वो क्या होगा, हमारा इंजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी फैक्टर पेमेंट एक हाउस होल्ड से एक घर लिया था रेंट पे, ठीक है, उसका वो रेंट उसे दे रही थी, या उसने उसमें उसने लेबर रखी थी 10 बंदे जिसकी वो वेजेस दे रही थी, ठीक है, लेबर रखे थे 10 बंदे अपनी फैक्ट्री में जिसको वो वेजेस दे रही थी। बट सडनली ओनर को लगता है कि उसको अपनी लेबर बढ़ानी है, उसका काम बढ़ गया, क्या करता है वो लेबर 10 से 20 कर देता है। अब जब वो लेबर 20 करता है तो उसको एक बंदे को 100 की जगह 200 देने पड़ रहे हैं, तो जो 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं वो क्या है, इंजेक्शन है, वो उसको इसके अंदर डालना पड़ रहा ताकि वो लेबर को दे सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंजेक्शन। वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, उसने इन्वेस्ट किया लेबर के ऊपर, उसने और लेबर रखी, तो वो क्या थी, इन्वेस्टमेंट। तो इसी के साथ जो लीकेज होती है उसका क्या एग्जाम्पल होता है, सेविंग। जो इंजेक्शन होती है उसका क्या एग्जाम्पल होता है, इन्वेस्टमेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसमें क्या होगा, आपके फॉर्मूलाज होंगे और आपके क्वेश्चन होंगे, और थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अगर कुछ रह गया होगा मैं पक्का लास्ट में करा दूंगा। बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं और मैंने पूरा पूरा चैप्टर पीछे से कवर करता आ रहा हूं अभी तक। अगर आपने नहीं देखी पिछली वीडियोस, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ऑलमोस्ट जो रीसेंट वीडियोस है अभी उनका, और पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स क्लास 12 की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे देखना, उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी अभी तक जितनी भी बनाई। तो जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप इट हेल्प फॉर यू। थैंक यू।